पहाड़ पर जड़ें। खोदते समय मीरा को एक अजीब सी जिनसेंग जैसी जड़ मिली। वह उसे घर ले आई, लेकिन जैसे ही बैग खोला जड़ खुद उड़कर बाहर निकली और अलमारी में जा छिपी। मीरा ने डरते हुए दरवाजा खोला तो उसमें एक प्यारी सी बच्ची बैठी मिली। बच्ची के पैरों में वही लाल धागा बंधा था जो मीरा ने जड़ पर बांधा था। तभी उसे समझ आया कि ये कोई साधारण जड़ नहीं बल्कि 1000 साल की तपस्वी छोटी जिनसेंग थी, जो इंसानी रूप तो लेना चाहती थी पर ले नहीं पा रही थी। जड़ ने इंसानी रूप इसलिए लिया क्योंकि उसे मीरा के अंधे पति अर्जुन के शरीर में जमा पुण्य दिखाई दिया। अर्जुन पहले सेना में बहादुर सेनापति था और उसने कई डाकुओं को खत्म किया था। उसी पुण्य के कारण बच्ची आबो का रूप ले सकी, लेकिन रूप लेने के बाद उसकी भूख बहुत बढ़ गई और उसने एक बार में घर का सारा राशन खा लिया। पहले से गरीबी में जी रही मीरा अब और परेशान हो गई, क्योंकि वह इस जड़ को बेचकर अर्जुन का इलाज करवाना चाहती थी। गुस्से में उसने कहा कि इसे उबालकर दवा बना लेती, तो बच्ची रोते हुए बोल पड़ी, माँ आप मुझे उबालेंगी। मीरा का दिल पिघल गया और उसने उसे अपनाने का फैसला कर लिया। उसी समय गाँव का गुंडा जगत सिंह पैसे वसूलने आ गया। उन्होंने उससे 30 चांदी उधार ली थी, जिसे 3 साल में लौटाना था, पर उसने कागज बदलकर 3 दिन का कर्ज बना दिया और 50 चांदी मांगने लगा। न देने पर वह आबो को ले जाने की धमकी देने लगा। आबो ने उसका हाथ काट लिया और बेटे मोहन ने भी डंडा उठा लिया। मजबूरी में उसने 3 दिन की मोहलत देकर धमकी के साथ घर छोड़ा। अगले दिन परिवार जड़ी बूटी ढूंढने जंगल गया। घंटों बाद भी कुछ नहीं मिला तो आबो ने बड़े पेड़ से पूछा कि महंगी जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। पेड़ ने इशारा किया और खुदाई करने पर एक अनजानी जड़ मिली। उन्हें लगा यह बेकार होगी, फिर भी वे उसे दुकान ले गए। दुकान वाले ने उसे देखते ही 50 चांदी दे दिए और जितनी लाओगे खरीदने का वादा किया। खुश होकर वे लौटे, लेकिन दरवाजे पर खड़ा जगत सिंह ये सब सुनकर बच्ची को छीनने का प्लान बना चुका था। घर लौटते ही मीरा ने अर्जुन का इलाज करवाने की सोची, पर उसने मना कर दिया क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती। तब आबो ने बताया कि वह खुद उसकी आंखें ठीक कर सकती है। जड़ पंचधनिया थी जिसका फूल आंखों का इलाज करता था। वे तुरंत बीज बोकर काम पर लग गए। तभी जगत सिंह मुखिया को साथ लेकर घर में घुस गया और बच्ची मांगने लगा। मुखिया ने पक्षपात किया क्योंकि परिवार बाहरी था। मजबूर होकर मीरा ने 50 चांदी दिए, पर वह रकम 60 बताने लगा। तभी आबो ने 10 और चांदी फेंक दी। जगत सिंह पैसे लेकर चला गया, पर बाद में उन्हें पता चला कि आबो ने वे सिक्के घास में बदलने जैसे जादुई बना दिए थे और उन्हें छूते ही बदन जलने लगा था। उधर आबो की शक्ति से बीच से फूल उगाया। अगले दिन वह अर्जुन की आंखों पर दवा लगा रही थी कि जगत सिंह फिर हमला करने आया। मोहन को चोट लगी, पर अर्जुन दवा लगते ही दोबारा देखने लगा। उसने जगत सिंह की लाठी हवा में पकड़ ली और उसे हरा दिया, लेकिन मुखिया ने बदले में उन्हें गाँव छोड़ने का आदेश दे दिया और परिवार फिर एक नए संकट में फंस गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कॉमेंट और सब्सक्राइब करें।